नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 14 जुलाई ऐतिहासिक दिन रहेगा। किस प्रकार बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे कन्या राशि वालों के जीवन में, क्योंकि 14 मई को बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कई ग्रहों में होगा बड़ा बदलाव। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 14 जुलाई को ऐतिहासिक दिन रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि राहु और चंद्रमा की युक्ति बनेगी आपके छठे भाव में। राहु जो कि मायावी ग्रह है और जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, जीवन में समस्या देखने को मिलती है। पापी ग्रह है, परंतु रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग भी बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है राहु का। चंद्रमा जो कि मन के कारक है, शांति के कारक हैं, माता के कारक हैं, और आपके छठे भाव में राहु और चंद्रमा की युक्ति बन रही है। तो कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं और यहाँ पर शनि के घर में हैं। और छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है, नौकरी से संबंधित होता है। तो यह समय कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 14 जुलाई को चंद्रमा आएंगे आपके छठे भाव में, और छठे भाव में राहु और चंद्रमा की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सकारात्मक भी रहेगा और बहुत ही नकारात्मक भी रहेगा। क्योंकि जब राहु और चंद्रमा की युक्ति बनती है, जीवन में कई प्रकार के क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रोग और शत्रुओं के भाव में है, और चंद्रमा को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो राहु की सप्तम दृष्टि, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पूर्णतः मंगल और केतु के ऊपर भी रहेगी, यानी आपके छठे भाव में तो प्रभाव देंगे ही, साथ ही आपके 12वें भाव में भी प्रभाव रहेगा राहु और चंद्रमा की युक्ति का प्रभाव। जब राहु और चंद्रमा की युक्ति आपके छठे भाव में बनती है, तो कभी कभी यह रोग से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती है, शत्रु से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर नकारात्मक भी रहती है और कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। राहु जब आपके छठे भाव में होते हैं और चंद्रमा वहां पर आते हैं, तो यह जीवन में शत्रु द्वारा जो परेशानी चल रही थी, समस्या चल रही थी, वह तो बढ़ सकती है, परंतु यहाँ पर आप धैर्य बनाकर रखेंगे और कार्य क्षेत्रों में पहले से अधिक परिश्रम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को बड़ा ही मेहनती भी बना देते हैं। क्योंकि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए व्यक्ति लगातार कार्य को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता है और कहीं न कहीं सफल भी होता है, परंतु यहाँ पर अधिक मेहनत आपको करनी पड़ती है अपने कार्य को सफल बनाने के लिए। यानी प्रिय कन्या राशि वाली, यहाँ पर त्वचा संबंधित रोग भी देखने को मिलते हैं, यानी त्वचा संबंधित रोग भी देखने को मिलती हैं और कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखने को मिलती है, जिससे कि जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि बड़े परिवर्तन करते हैं, यह समय बड़ा ही ऐतिहासिक रहता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जब राहु और चंद्रमा आते हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, ताकि कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिले और कोई भी कार्य आपका न बिगड़े। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी आपको लगातार सतर्क रहना चाहिए। खान पीन पर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है बुध, और बुध इस समय चंद्रमा के घर में है, और चंद्रमा बुध के शत्रु हैं, और राहु और चंद्रमा भी शत्रु हैं। क्योंकि जब राहु और चंद्रमा आते हैं, तो यह ग्रहण लगा देते हैं चंद्रमा के ऊपर। तो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। क्योंकि चंद्रमा का अच्छा प्रभाव होना जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। जब चंद्रमा का अच्छा प्रभाव होता है, तो सभी कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, मानसिक शांति देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु और चंद्रमा का यह टकराव बहुत ही पावरफुल रहेगा, क्योंकि राहु भी पापी ग्रह हैं, पावरफुल हैं नकारात्मक प्रभाव में। चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं, शांति के कारक हैं, परंतु जब राहु के साथ आते हैं, तो जीवन में अशांति भी देखने को मिलती है, मानसिक अशांति भी देखने को मिलती है। कभी कभी आप अपने कार्यों से असंतुष्ट रहते हैं, और जो शत्रु प्रबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है
प्रिय कन्या राशि वालों, आपको थोड़ा सा सावधानी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, परंतु जब राहु चंद्रमा के साथ आते हैं तो यहाँ पर लगातार चंद्रमा के जो अच्छे प्रभाव होते हैं वह नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जब आने वाले समय में शनि के साथ आएंगे तो वहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर भी शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं, राहु और शनि आपस में मित्र हैं, और गुरु के घर में आएंगे चंद्रमा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा आपके 7वें भाव में। तो यानी जब तक चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। त्वचा संबंधित या यह शारीरिक कुछ रोग भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें, ताकि आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा रहे। प्रिय कन्या राशि वालों, जब राहु और चंद्रमा आते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। 6ठे भाव में कभी कभी खर्चे आपके लगातार बढ़ जाते हैं, यानी यहाँ पर खर्चों को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि दोनों की दृष्टि, दोनों का प्रभाव आपके 12वें भाव में भी देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चंद्रमा को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो दोनों की युक्ति का प्रभाव आपको 12वें भाव में भी देखने को मिलेगा, जहां पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, यानी फिजूल खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपको एक बजट बनाकर कार्य करना चाहिए। नौकरी के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सकारात्मक हो जाता है कि यहाँ पर आपको धैर्य से कार्य करना चाहिए, संयम से कार्य करना चाहिए, ताकि आपका वह कार्य न बिगड़े और आपको उस कार्य में सफलता देखने को मिले, अच्छा परिणाम देखने को मिले। क्योंकि ग्रहों में लगातार बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। कभी ग्रह हमारे लिए सकारात्मक होते हैं, कभी नकारात्मक होते हैं, और दोनों ही ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि राहु जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो जीवन में यह रंग को राजा बना देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। लगातार धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लगातार व्यक्ति पैसे के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, और जीवन में चतुराई को बढ़ा देते हैं, सफलता को बढ़ा देते हैं, व्यापार को लाभ की ओर बढ़ा देते हैं। आप जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, कितनी भी संघर्ष चल रही हो, जब अगर राहु अच्छे हैं तो ये मानिए कि आपकी सभी परेशानियां समाप्त होंगी और आप बुरी संगति से और बुरे कार्यों से अवश्य ही बचेंगे। परंतु जब राहु नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति बुरी संगति की ओर आकर्षित होता है और बुरे कार्यों की ओर आकर्षित होता है, जिससे कि लगातार उसका धन खर्च होता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, राहु जब सकारात्मक हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे, जब नकारात्मक हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा का भी इसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। जब सकारात्मक होते हैं तो कार्य क्षेत्र में मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलता है और सफलता देखने को मिलती है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो किसी भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको कार्यों में संतुष्टि प्राप्त होती है और सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि जब आपका मन शांत रहता है तो कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य ही देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर जब दो शत्रु आपस में टकराते हैं एक ही भाव में, क्योंकि शनि का घर है और राहु और चंद्रमा का यह टकराव आपके 6ठे भाव में हो रहा है और रोग और शत्रुओं का भाव है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। यानी जहाँ पर चंद्रमा प्रभाव देंगे तो वहाँ पर राहु नकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा चंद्रमा के ऊपर। प्रिय कन्या राशि वालों, जब राहु किसी भी भाव में होते हैं और वहाँ पर चंद्रमा सूर्य होते हैं तो वहाँ पर राहु का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य बनाकर रखना होगा और आपको इस प्रकार के कार्यों से बचना होगा जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं न आ सकें। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका कार्य में मन लगता है और कार्य आपका सफलता की ओर बढ़ता है। स्वास्थ्य में ही उतार चढ़ाव है, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है और जीवन में कई क्षेत्रों में आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आपके जो हौसले होते हैं वह बुलंद नहीं रहते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में जब आपके हौसले बुलंद रहते हैं, आत्मविश्वास रहता है कार्य में, तो आपको सफलता देखने को मिलती है। और जब भी यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है तो कार्य क्षेत्रों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, शत्रु यहाँ पर प्रबल हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में अवश्य ही आपको चुनौतियां देखने को मिलती है, परेशानियां देखने को मिलती है। नौकरी के क्षेत्र में भी कभी कभी नौकरी छोड़ने की इच्छा भी आपकी जागती है।
यानी प्रिय कन्या राशि वालों, कभी कभी नौकरी छोड़ने की इच्छा भी आपकी जागती है। इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मन अशांत रहता है कार्य के प्रति। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में अगर आपको कोई भी फैसला लेना, कोई बड़ा फैसला लेना है, नौकरी संबंधित, व्यापार संबंधित, तो उसमें आपको सोच समझकर अवश्य ही लेना चाहिए। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जब ग्रह लगातार नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो उस समय हमें जीवन में धैर्य बनाकर रखना चाहिए, संयम बनाकर रखना चाहिए, ताकि जब अच्छा समय आए तो हम उस कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें और नुकसान से बच सकें, क्योंकि यहाँ पर फिजूल खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, परंतु अपने नक्षत्र में है तो यहाँ पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। परंतु राहु और चंद्रमा की यह युक्ति कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ी हलचल देखने को मिलती है प्रिय कन्या राशि वालों। जब राहु और चंद्रमा किसी भाव में आते हैं, जीवन में बड़ी हलचल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर संयम बनाकर रखें, धैर्य की जीत होगी प्रिय कन्या राशि वालों, धैर्य की जीत होगी, परंतु धैर्य और संयम अवश्य बनाकर रखें। आप खुद देखेंगे जब 14 जुलाई के बाद, क्योंकि 14 जुलाई को राहु और चंद्रमा आ रहे हैं आपके छठे भाव में, तो आप खुद देखेंगे कि कितना बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जिन कार्यों में आपको सफलता मिल रही थी, उन्हीं कार्यों में आपको लगातार उतार चढ़ाव रहेगा, परेशानियां रहेगी, थोड़ी थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। परंतु जो व्यक्ति धैर्य से कार्य करेगा, संयम से कार्य करेगा, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्रों में ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, किसी की सहायता भी ले सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, राहु और चंद्रमा की यह युक्ति अवश्य ही आपके कार्य क्षेत्रों में नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय चंद्रदेव, जय राहु महाराज या हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर महादेव का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी कामना से आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय राहु महाराज, जय चंद्रदेव।